देखिए, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैं जो है आज अकेला पड़ गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। देखिए, एक चीज़ आपको पता है कि आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही आपको जाना है। तो 2 शब्द हैं कि रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। तो देखिए, आज क्या है, 6 फरवरी है और आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, इनको आज आइए जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा और साथ में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक भी दी गई है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? देखिए, भारत ने अभी हाल ही में कहा है कि जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, इसका हम जो है राजनयिक रूप से बहिष्कार करते हैं। क्यों करते हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। देखिए, गलवान घाटी के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे जो है भारत और चीन की सेना में भिड़ंत हो गया था और वहाँ पे एक ऑफिसर था जिसने जो है इसको लीड किया था। तो उसी से संबंधित एक घटना है, उसका नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, उसका नाम है की फैबियो, ठीक है। इसका मुख्य कारण है की फैबियो, जो कि एक सेना का अधिकारी है चीन में। इसको जो है मसाल वाहक चुना गया है इस बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का। तो भारत ने कहा है कि भारत जो है मतलब चीन जो है, ये इस जो आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है, इसका जो है ये राजनीतिकरण कर रहा है, इसलिए जो है हम इसका बहिष्कार करते हैं। आपको बता दूं, ये जो है दोनों देशों के बीच सबसे खूनी मुठभेड़ों में से एक थी, जो आपकी गलवान घाटी की घटना हुई थी। उसमें कई सारे सैनिकों को मतलब क्या कहा जाए, बहुत बुरी तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार किया गया था, उनकी डेड बॉडी के साथ। और भारत का ये मानना है कि चीन की जो फैबियो है, ठीक है, की फैबियो, तो इसको मसाल वाहक के रूप में चुनकर ओलंपिक का राजनीतिकरण कर दिया है चीन ने। तो इसीलिए भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसने आधिकारिक तौर पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है। और देखिए, यहाँ पे जो सेना का अधिकारी था की फैबियो, इसी कारण ये सारी घटना हुई है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको आप एग्जिम बैंक कहते हैं, इसने जो है पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद और वित्त पोषण के लिए किस देश को कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण सहायता प्रदान किया है? तो देखिए, जो भारत का एग्जिम बैंक, जिसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसने श्रीलंका को जो है कितना दिया है, 500 मिलियन डॉलर का जो है ऋण सहायता प्रदान किया है। और किस लिए प्रदान किया है? पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए। देखिए, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है, जिसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की कुल 216 फीट ऊंची मूर्ति, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, राष्ट्र को समर्पित की? तो देखिए, जो आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जिसकी लंबाई कितनी है? 216 फीट ऊंची, ठीक है। इसको स्थापित किया गया है हैदराबाद में। इसको अभी हाल ही में पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। देखिए, रामानुज या फिर रामानुजाचार्य जो है, ये एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और समाज सुधारक और हिंदू धर्म के भीतर श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। तो इन्हीं की ये मूर्ति लगी है हैदराबाद में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट ऊंची। और इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, इसको याद रखेगा। अगला कि भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? देखिए, जो इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक हैं, जिनका नाम क्या है? राहुल भाटिया, इनको अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस का प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इंडिगो एयरलाइंस का स्थापना इन्होंने किया और इनको जो है प्रबंध निदेशक अभी बनाया जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज होती हैं, उनमें कुछ रूल्स होते हैं सरकार के कि अगर आपने कंपनी बनाई है तो इसका इतना परसेंट जो है शेयर आपको शेयर होल्डर्स को बेचना पड़ेगा, इस स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी को है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो बाद में धीरे धीरे होता क्या है कि जो कंपनी है बड़ी होती चली जाती है, उसके शेयर होल्डर्स बढ़ते चले जाते हैं और बाद में फिर शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया इस व्यक्ति को हम जो है अपॉइंट कर रहे हैं, क्या आप अप्रूवल देंगे? तो उसमें जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं उसको अप्रूवल देते हैं, चलो ठीक है, इसको अपॉइंट कर दो, हम इसको ये अप्रूवल देते हैं आपको। तो कुछ ऐसा ही है राहुल भाटिया के केस में। देखिए, राहुल भाटिया जो है ये इंडिगो के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि इससे पहले
जो आपका इंडिगो एयरलाइन कंपनी है इसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। और आपको बता दूं वर्तमान में जो आपके रोनोजॉय दत्ता हैं ये इंडिगो एयरलाइंस के क्या हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं राहुल भाटिया। देखिए इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे सस्ती एयरलाइन सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है। बहुत कम पैसे में आपको ये यात्रा करा देती है। और जो आपकी इंडिगो है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी आपको बता दूं ये किस प्रकार की झांकी थी। देखिए उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसका विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। और आपको बता दूं जो दूसरा स्थान था तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 में जो आपकी कर्नाटका की झांकी थी जिसका विषय था पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने, यानी कि कार्डल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट, इस पर ही आधारित झांकी था। और इस कर्नाटक की झांकी को दूसरा स्थान मिला। और तीसरा स्थान मिला मेघालय की झांकी को। देखिए मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए जो है जो आपका मेघालय राज्य है इसको तीसरा स्थान मिला गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में। तो पहले स्थान पर यूपी, दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक और तीसरे स्थान पर मेघालय रहा इन झांकियों की श्रेणी में। अगला कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की जो बेरोजगारी दर है ये कितनी थी। देखिए बेरोजगारी पे बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं और यहाँ पे मैं आपको जो ऑथेंटिक आंकड़ा देने वाला हूँ यही बताएगा कि भारत में किस राज्य में कितनी बेरोजगारी रही। देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी। आपको बता दूं ये मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है बेरोजगारी की, यानी कि बेरोजगारी दर जो है ये घटी। कब घटी? जनवरी 2022 में, यानी कि इस साल जनवरी 2022 में बेरोजगारी थोड़ी सी कम हुई है। और देखिए दिसंबर 2021 की बात करें तो दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। और उस समय बेरोजगारी दर कितनी थी? 7.91%, जबकि नवंबर में ये 6.97% थी। और दिसंबर में ये कम हो गई जनवरी 2022 में ये कम हो गई 6.57% हो गई। देखिए थोड़ा सा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखिए ये जो संस्था है ये मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जो कि एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में काम करती है। और इसने भी हाल ही में देखिए क्या क्या बताया है। इसने बताया है कि किस राज्य में कितनी बेरोजगारी दर रही। तो देखिए राज्यानुसार सबसे कम बेरोजगारी दर रही तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की गई, यानी कि तेलंगाना भारत का सबसे बेस्ट राज्य है। यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है सबसे कम है, ठीक है, यानी कि सबसे कम बेरोजगार हैं, केवल 0.7% लोग बेरोजगार हैं। इसके बाद फिर आपका गुजरात दूसरे नंबर पर है सूची में, फिर मेघालय तीसरे स्थान पर, उड़ीसा चौथे और कर्नाटका 5वें स्थान पर है। तो गुजरात में जो है जो बेरोजगारी दर थी ये जनवरी 2022 में थी 1.2%, मेघालय में थी 1.5%, उड़ीसा में थी 1.8% और कर्नाटका में थी 2.9%। अब बात करें सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है किस राज्य में है। तो देखिए जनवरी 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई। यहाँ पे बेरोजगारी दर 23.4% रही। तो हरियाणा में देखिए बहुत बुरी स्थिति है। मनोहर लाल खट्टर जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी दिया था तब भी ये हाल है। तो जनवरी 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई और ये बेरोजगारी दर 23.4% रही। इसको जरूर याद करिएगा, ये सबसे उच्चतम दर है। बाकी इसके बाद जो है राजस्थान दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी के मामले में। यहाँ पर जो है 18.9% बेरोजगारी दर है। त्रिपुरा में फिर 17.1% है। फिर जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पर बेरोजगारी दर 15% है। और दिल्ली जो है ये बेरोजगारी दर के मामले में जो है 5वें स्थान पर है। तो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी है हरियाणा में, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान में है, फिर तीसरे नंबर पर त्रिपुरा में, चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर में और 5वें नंबर पर बेरोजगारी दर के मामले में दिल्ली है। यहाँ पर 14.1% जो है बेरोजगारी है। और देखिए ग्रामीण बेरोजगारों के बारे में आपको बता दूं
देखिए क्षेत्रवार आंकड़ों से ये पता चलता है कि जनवरी 2022 में ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 5.84% रह गई, जो कि दिसंबर 2021 में 7.28% थी। और देखिए दिसंबर 2021 में 9.30% की तुलना में शहरी बेरोजगारी 8.16% जो है दर्ज की गई। तो इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न हमारा है कि ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन नामक उपन्यास में किस क्रिकेटर को सुपर हीरो अथर्व के रूप में दिखाया गया है। देखिए सोशल मीडिया पे एक फोटो आपको देखने को मिलोगी। इसमें महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगी है, बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े बाल और बिल्कुल सिक्स पैक वाली जो है एथलीट बॉडी, ठीक है। और नीचे अथर्व लिखा मिला, ठीक है। तो मैंने भी सोचा यार ये क्या चीज़ है, महेंद्र सिंह धोनी को ऐसे फोटो में क्यों दिखाया गया। तो मैंने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी पर जो है कुछ चीज़ें जो है पब्लिश होने वाली हैं। देखिए हाल ही में बिरजू स्टूडियोज नाम का एक कंपनी है, इसने मिराज डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपने आगामी ग्राफिक उपन्यास जिसका नाम है अथर्व द ओरिजिन नाम का मोशन पिक्चर जारी किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। इस मोशन पोस्टर में धोनी की तरह दिखने वाले धोनी ही हैं, जो कि प्रशंसकों को अथर्व की दुनिया की झलक देते हैं और साथ ही एक सुपर हीरो के रूप में उनके पहले लुक की ये झलक भी दिखाता है। इसको याद रखिएगा। आठवां की हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये दोनों अभयारण्य क्रमशः किन राज्यों में स्थित हैं। तो देखिए ये दोनों अभयारण्य गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। याद रखिएगा कि जो आपका खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका गुजरात में स्थित है, और जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे खास बात, इन दोनों अभयारण्यों को अभी हाल ही में जो है विश्व आर्द्रभूमि की दिवस की यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर इन दोनों को जो है रामसर स्तरों के रामसर साइट्स के रूप में जो है घोषित किया गया है, यानी कि रामसर स्तर के रूप में जो है घोषित किया गया है। देखिए गुजरात में जो आपका गुजरात का जामनगर है उसके पास ये खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी स्थित है। और उत्तर प्रदेश का जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में चुना गया है, जिसके साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 47 से बढ़कर 49 हो गई है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं, 49। पहले कितने थे, 47 थे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना। तो देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। देखिए छत्तीसगढ़ ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है, जिसके तहत अब जो छत्तीसगढ़ राज्य के लोग हैं ये पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपना जो खाद्यान्न कोटा है ये प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि राशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ये वन ऑफ द बेस्ट योजना है केंद्र सरकार की, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे सारे राज्यों ने अप्लाई कर दिया है। इसके अंतर्गत जो है अगर आप राशन कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, तो अगर आपके राज्य ने परमिशन दे दिया है तो आप जो है पूरे इंडिया में कहीं से भी जो है हर महीने राशन ले सकते हैं, किसी भी राशन की दुकान से कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और इसकी कैपिटल रायपुर है। गवर्नर है यहाँ के अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है 2.94 करोड़। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 1400 साल पुराने बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो देखिए ये अवशेष अब हाल ही में जर्मनी में मिला है, जो कि काफ़ी चर्चा में है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो ये घोड़े का अवशेष है, इसका सर वगैरह गायब है। इसके पास देखिए एक आदमी लेटा हुआ बिल्कुल मिला है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है 1400 साल पुराना बिना सिर के घोड़े के पास दबा एक व्यक्ति का कंकाल का अवशेष मिला है जर्मनी में। और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये आदमी और घोड़े को जो है 1400 साल पहले दफनाया गया होगा, जब इस क्षेत्र पर जो है किसका शासन था। इस क्षेत्र पर जब जो है मेरोविंगियन राजवंश का शासन था। कौन सा राजवंश, मेरोविंगियन राजवंश। इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन नंबर पे। देखिए आज के क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था, बताइए। अगला कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है, आंसर बताइए। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो पुराने छूटे हुए स्टूडेंट हैं वो सभी जो है
इस क्लासेस को ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी है, बताइए। नेक्स्ट है कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब किसने जीता है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई, बताइए। अब बात करेंगे हम कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देख लीजिए का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। और दूसरा था कि हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, ये क्या थे, तो देखिए अमिताभ दयाल एक अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। और नेक्स्ट है कि मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए इनका नाम है रमेश देव। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जस्टिस उमर अता बांदियाल को किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो ये देखिए देश आपका पाकिस्तान है। और नेक्स्ट था कि हाल ही में सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने किस देश की वीडियो गेम डेवलपर कंपनी बंगी इंक को कुल 3.6 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है, तो ये देश आपका अमेरिका है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।